तो आज हम क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। पिछली बार हम लोगों ने देखा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम लोगों को डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंप्यूटर मतलब क्या है? कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आप सभी लोगों के दिमाग में एक मॉनिटर का इमेज आता है, एक मॉनिटर का पिक्चर आता है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वही कंप्यूटर है, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक्चुअल में देखा जाए तो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। तो हम लोगों को सिर्फ मॉनिटर को ही ध्यान में नहीं रखना है, जब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि एक जगह से दूसरी जगह अगर इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर क्या है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कैसे समझती है, उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर को कैसे समझती है। आइए देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन की एंट्री कैसे होती है। मैं अभी कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है ईयर, मतलब कानों से सुनकर इन्फॉर्मेशन जो है हमारे अंदर एंट्री करती है। मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन आपके कानों के ज़रिए आप तक पहुँच रही है। दूसरा, आप आपके स्क्रीन पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच रही है। ये दूसरा वे होता है इन्फॉर्मेशन की एंट्री का। उसके बाद स्किन, अगर आप किसी चीज़ को छूते हैं, टच करते हो तो एक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक जाती है। किसी चीज़ का अगर स्मेल करते हैं हम लोग, किसी चीज़ का अगर स्मेल कर रहे हैं या सूंघ रहे हैं या फ्रेग्रेंस ले रहे हैं तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर एंटर करेगी नाक के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए। उसके बाद टंग, हम लोगों को जो 5 ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के बदौलत हम लोगों को इन्फॉर्मेशन समझती है। किसी न किसी तरह की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इन 5 चीज़ों के द्वारा समझती है। अब बात करेंगे कि उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन का क्या होता है। कानों से गई, आँखों से गई, नाक से गई, जीभ से गई, स्किन से गई, एंट्री हो गई। उसके बाद इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है आपके ब्रेन में। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके कानों से गई, वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन का, उस डेटा का, एक्चुअली डेटा के फॉर्म में जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके कानों से, वो डेटा के फॉर्म में आपके ब्रेन में गई और वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होती है कि इसने बोला क्या है। बाद में वो आप लोगों को समझता है कि इसने बोला, क्योंकि आपका ब्रेन कनेक्ट करता है वो चीज़ें आपके पास है क्या, वो लैंग्वेज आपको समझती है क्या, वो पिक्चर या फिर वो नाम आपको समझ रहा है क्या, वो सारी चीज़ें। मान लो आंखों से ब्लैक बोर्ड देख रहे हो तो वो आपके दिमाग को प्रोसेस होने के बाद समझेगा, पहले ही नहीं समझेगा। तो शॉर्ट में मुझे इतना बोलना है कि आपके ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन पहले गई है उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एग्जिट होगी, मतलब बाहर होगी। कैसे? अगर मान लो मैंने कुछ बोला और आप लोगों ने सुन लिया मतलब एंट्री हो गई। आप लोगों ने कुछ देख लिया मतलब एंट्री हो गई, वहाँ ब्रेन में प्रोसेसिंग हो गया और आउटपुट आप कुछ बोल कर दे दोगे। कुछ बोल रहे हो मतलब आप आउटपुट दे रहे हो। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा ह्यूमन कंप्यूटर जिसको बोलेंगे, इस तरीके से काम करता है। सेम ऐसा ही काम कंप्यूटर करता है, सेम यही चीज़ कंप्यूटर के साथ होती है। तो हम लोगों ने देखा ह्यूमन बीइंग्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन की एंट्री होगी, उसके बाद इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी ब्रेन में, राइट, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन एग्जिट, राइट। अब कंप्यूटर के साथ क्या होगा? कंप्यूटर के साथ ये होगा कि इनपुट यूनिट से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में जाएगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब वहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं क्योंकि वो बीच सेंटर में होता है।
वहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद आउटपुट यूनिट से हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमारी बॉडी काम करती है, कंप्यूटर भी वैसे ही काम कर रहा है जैसा हमारा बॉडी काम करता है। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्किंग प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसको ड्रॉ करो या उसको एक्सप्लेन करो। तो वो होता कैसा है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कंप्यूटर में किसी भी चीज़ का, किसी भी डेटा की अगर एंट्री करनी है हम लोगों ने 4 फॉर्मेट देखे थे, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। ये चारों फॉर्मेट अगर कंप्यूटर में भेजने हैं, कंप्यूटर के अंदर भेजने हैं, तो हम लोगों को इनपुट यूनिट का यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर के हमने नट बोल्ट्स खोल दिए और अंदर में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी। तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है, इनपुट यूनिट्स होते हैं ढेर सारे। अभी पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि इनपुट यूनिट, मुझे किसी ने पूछा इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो इनपुट यूनिट और कंप्यूटर के बाहर जो है वो आउटपुट यूनिट, ऐसा ही मुझे लगता था, बट ऐसा नहीं है। तो इनपुट यूनिट काम कैसे करता है, क्या काम है इनपुट यूनिट का, वो हम लोग आज देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इनपुट यूनिट का काम अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इनपुट यूनिट करता है। जैसे मैं कुछ टाइप करता हूं, आकाश, बादल, या फिर कोई वॉइस है। चार टाइप के हम लोगों ने डेटा देखे थे कि एक होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है इमेज, तीसरा होता है वीडियो, चौथा होता है ऑडियो। ये चारों टाइप के जो डेटा है वो कंप्यूटर में अगर भेजने हैं तो इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है या इनपुट यूनिट की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे मुझे कोई टेक्स्ट भेजना है कंप्यूटर में तो मैं कीबोर्ड का यूज़ करूँगा, अगर मुझे कोई वॉइस भेजना है तो मैं माइक का यूज़ करूँगा, अगर मुझे कोई इमेज भेजना है तो मैं स्कैनर का यूज़ करूँगा। आज हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि इनपुट यूनिट का काम जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर को ABCD EFGH या फिर कोई इमेज या फिर कोई ऑडियो कुछ नहीं समझता, उसको सिर्फ 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझती है बस। उसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं या बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनपुट यूनिट का काम है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमें समझने वाली इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को समझने वाली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये इनपुट यूनिट का काम होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जाती कैसे है? तो दूसरा जो पार्ट होता है कंप्यूटर का वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला अपर पार्ट होता है, उसमें ब्लॉक डायग्राम में जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होती है, मतलब मेमोरी सेक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। और दूसरा जो होता है वो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। वो ये दोनों चीज़ों का मिलके एक पार्ट बना होता है, राइट। अब डेटा फ्लो कैसे होगा, डेटा जाएगा कैसे कंप्यूटर में? तो मान लो कि मैंने ABCD EFGH कुछ भी टाइप किया, राहुल ये नाम टाइप किया, तो वो तो कंप्यूटर को समझेगा नहीं, इसलिए इनपुट यूनिट क्या करेगा, कीबोर्ड है वो क्या करेगा, जो राहुल मैंने जो टाइप किया है, मान लो मैंने A ही टाइप किया, राहुल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मान लो मैंने A टाइप किया, तो कीबोर्ड क्या करेगा, जब भी मैं A प्रेस करूंगा तब उस A को वो 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देगा, मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके उसको भेज देगा। क्लियर है? कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो भेज देगा। तो फिर डेटा जाएगा कैसे? तो हमारे हार्ड ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या आपके मोबाइल में व्हाट्सएप, जिसकी बात करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट टाइप नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर हम लोगों को ओपन करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर कहाँ होता है? वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, मतलब हार्ड ड्राइव में होता है।
अब वहाँ से जब भी हम लोग उस शॉर्टकट पे या फिर उसके आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा आ जाता है रैम में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। अब ये सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है ये डिटेल में हम लोग आगे में समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। या अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम लोग जब भी शॉप में जाते हैं तो इंटरनल मेमोरी कितनी और रैम कितनी है ये पूछते हैं मोबाइल वाले। 128 GB वाला हम लोगों को मोबाइल चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना शॉप में कभी भी जाते हैं तो, राइट। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो भी हार्ड ड्राइव होती है आपके कंप्यूटर की या फिर आपके मोबाइल की, जो भी इंटरनल मेमोरी रहती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, राइट। अब वो डेटा जैसे ही आइकॉन पे क्लिक करेंगे वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो लोड होता है और वो आ जाता है रैम में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। इसीलिए ये एरो यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इनपुट यूनिट से क्या करूँगा, वो डेटा टाइप करूँगा, मतलब कीबोर्ड से मैं वो डेटा टाइप करूँगा उस सॉफ्टवेयर में, पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर में। उस इनपुट यूनिट से मैं क्या करूँगा, वो डेटा टाइप करूँगा पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर में जो रैम में लोडेड है अभी। तो इसका मतलब अभी जो लाइव काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो रैम में हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है। उसके बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, वो जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। मैंने टाइप किया, रैम में गया, वहाँ से फिर कंट्रोल यूनिट के पास गया। कंट्रोल यूनिट फिर डिसाइड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एक पूरे के पूरे कंप्यूटर का मैनेजर होता है या फिर उसका ब्रेन होता है, उसको ब्रेन भी बोल सकते हैं हम लोग। ये क्या करेगा, ये उस डेटा को चेक करेगा, वो देखेगा कि वो पहले देखेगा कि मैथमेटिकल डेटा है या लॉजिकल डेटा है या नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। अगर वो डेटा मैथमेटिकल प्लस माइनस जो भी बोलते हैं हम लोग वो रहा या फिर लॉजिकल रहा तो वो डेटा को भेज देगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास, या फिर शॉर्ट में अगर हम लोग बोलते हैं तो ALU के पास। वहां पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, उस डेटा को सॉल्व करेगा। मतलब मैं कैलकुलेटर ओपन करके अगर 1 + 1 लिखा है वहां पे तो उसका आंसर होगा 2, तो वो सॉल्व करके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो वापस कंट्रोल यूनिट को दे देगा। उसके बाद अगर डेटा लॉजिकल नहीं रहा या फिर अरिथमेटिक या मैथमेटिकल डेटा नहीं रहा तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसे ALU के पास नहीं भेजेगा, वहीं से वो वापस रैम में भेज देगा। अगर डेटा लॉजिकल या अरिथमेटिक है तो ALU के पास भेजेगा और वापस डेटा फिर से जाएगा रैम के पास, और रैम से वो डेटा जाएगा आउटपुट यूनिट के पास, या प्राइमरी मेमोरी से वो डेटा जाएगा आउटपुट यूनिट के पास। अब ये डेटा आउटपुट यूनिट के पास आया और आउटपुट यूनिट ने उसको क्या कर लिया, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर दिया। मतलब हमें समझने वाली जो भी लैंग्वेज है उसमें उसने उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या हो गया, आउटपुट यूनिट का काम क्या हो गया, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और शो करना। इनपुट यूनिट का काम क्या हो गया, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और आउटपुट यूनिट का काम ये हो गया कि कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत तरीके के होते हैं, उसमें जैसे होता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करेगा, अब इनपुट यूनिट स्कैनर को मान लेते हैं हम लोग। स्कैनर से हम लोग ने कोई भी इमेज अगर हम लोगों को स्कैन करनी रही, इमेज कंप्यूटर में भेजना है। टेक्स्ट के लिए हम लोगों ने देखा कि कीबोर्ड है, अगर कोई मेरी वॉइस है उसके लिए क्या रहेगा, माइक रहेगा। माइक जो है वो हमारी आवाज़ को, हमारी वॉइस को 0-1 के फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर में भेज देगा। उसके बाद वहाँ पे डेटा वो प्रोसेसिंग होगा, जो कंट्रोल यूनिट कर रहा है, अरिथमेटिक है लॉजिकल, मतलब अरिथमेटिक है या लॉजिकल है वो। उसके बाद वो आउटपुट यूनिट की तरफ भेजेगा। आउटपुट यूनिट उसको, उस कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म को वापस से वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, आउटपुट यूनिट रहेगा आपका स्पीकर और इनपुट यूनिट रहेगा आपका माइक। अब इमेज के लिए क्या रहेगा, इमेज के लिए स्कैन किया आप लोगों ने तो स्कैनर हो गया इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से इमेज आपकी स्कैन हो गई, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में चली गई, वहाँ पे वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई। और आउटपुट
मतलब मॉनिटर पे वो इमेज हम लोगों को अभी शो हो रही है, या फिर प्रिंटर से वो जो इमेज है वो हार्ड कॉपी हमारे पास बाहर आ जाएगी। ये इमेज के साथ होता है। तो इस तरह से इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये सारे के सारे मिलकर एक परफेक्ट काम करते हैं और उसी कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कंप्यूटर। आज के बाद अगर आप लोगों को कोई भी ये पूछे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो सिर्फ मॉनिटर दिमाग में नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये तीनों चीज़ों का जब भी कॉम्बिनेशन होगा उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। अब होता क्या है, प्राइमरी मेमोरी तक हम लोगों का जो भी डेटा है हम लोग वर्किंग कर रहे थे, वो आउटपुट यूनिट हम लोगों को दिख गया। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जब भी डेटा रहता है, मान लो एक सॉफ्टवेयर है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मैंने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लिया और उतने में ही लाइट चली गई, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जितना भी डेटा है वो वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये परमानेंट मेमोरी नहीं रहती। अब जैसे ही उस डेटा को मैं सेव करूंगा, जैसे ही कंट्रोल एस दबा देंगे हम लोग, तो वो डेटा चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब वो डेटा कहाँ गया, वो गया हार्ड ड्राइव में। वर्किंग कहाँ कर रहे थे हम लोग, प्राइमरी मेमोरी में, मतलब रैम में। अभी सेव करने के बाद डेटा कहाँ गया, हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव में गया मतलब वो परमानेंट सेव हो गया। अगर अभी चाहे लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, आप लोगों का डेटा सेफ है। तो इसीलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और हार्ड ड्राइव को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है और हार्ड ड्राइव को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन था। जैसे ही हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, हमारा जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा और डेटा परमानेंट सेव हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो भी कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है कंप्यूटर। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर अभी जो भी चीज़ दिख रही है, ये पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस का, और इसी को कहा जाता है कंप्यूटर। तो जब भी सवाल आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या फिर व्हाट इज कंप्यूटर, तो तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना हम लोगों को आना चाहिए। इनपुट डिवाइसेस में 4 लाइन एक्सप्लेन कर दो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 4 से 6 लाइन एक्सप्लेन कर दो, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के लिए फिर से 4 से 6 लाइन एक्सप्लेन कर दो। 10 से 15 लाइन का एक अच्छा सा 4 मार्क का या 2 मार्क का आपका एग्जाम्पल हो जाता है, या आपका आंसर हो जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, इनके बारे में लिख लो, आपका आंसर परफेक्ट है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, वो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे आप BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BSc ID कर रहे हैं या CS कर रहे हैं, कंप्यूटर के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप सभी लोगों के काम में आएंगे। थैंक यू सो मच।